बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल SBAC टेक्नीशियन। आज आ गए एक और नई वीडियो के साथ। आज आपको दिखाएंगे फ्लेयर बनाने का तरीका। दो पाइपों की फ्लेयर बनाने का तरीका सिखाएंगे आपको, 1-2 का पाइप और 1-4 का पाइप। इसमें आपको फ्लेयर नट का डिफरेंस, दो टाइप के फ्लेयर नट्स होते हैं और उनका डिफरेंस बताएंगे, उनकी यूनियंस दिखाएंगे और फ्लेयर बना के आपको दिखाएंगे कि फ्लेयर बनती कैसे है। सबसे पहले हमें चाहिए होगा उसके लिए कॉपर का पाइप। सबसे पहले बड़े पाइप से शुरू करते हैं। ये 1-2 का AC का पाइप है, कॉपर का पाइप है ये। इस पर थोड़ा सा रुमाल मार के साफ किया इसको, क्योंकि कॉपर जिस टाइम पे पुराना होता है थोड़ा, तो वो इस कंडीशन में थोड़ा सा दिखता है, और जिस टाइम पे रुमाल मारा जाए या साफ़ किया जाए थोड़े टाइम के लिए, वो इस टाइप का दिखता है। ये 1-4 का पाइप है। इसकी फ्लेयर आपको बाद में बनाना दिखाएंगे, पहले आपको 1-2 की फ्लेयर बनाने का तरीका दिखाते हैं। अब ये जैसे कि देख रहे हैं, एक साइड से हमारा पंच हुआ हुआ है, दूसरी साइड से भी फ्लेयर के काबिल नहीं है पाइप। तो उसके लिए अच्छा जी, इसकी फ्लेयर बनाने के लिए जो सामान हमें चाहिए, सबसे पहले मैं आपको वो दिखा दूं कि पाइप कटेगा किससे और क्या सामान हमारा यूज़ होगा। सबसे पहले हमें चाहिए एक अदर ट्यूब कटर। ये ट्यूब कटर ले लिया हमने ट्यूब कटर। ट्यूब कटर दो टाइप के होते हैं, एक ये छोटा वाला और एक ये बड़ा वाला। अब ये जो बड़ा वाला है, इसमें हर साइज़ का पाइप कट जाता है, और इस छोटे वाले में 5/8 से ज़्यादा का पाइप नहीं कटता। 1-2 का 5/8 तक का पाइप इसमें कटता है। ये आपके उसमें जनरल यूज़ के लिए आपने लेना है तो सिंपल ये छोटा वाला फ्लेयर ट्यूब कटर लें, और ये मोर देन इनफ है ये छोटे मोटे कामों के लिए। जो अगर आप प्रोफेशनली काम करना चाहते हैं, बड़ा काम करना चाहते हैं, जो आपका कस्टमर बड़े काम के लिए आपको कॉल करता है, तो कोशिश करें कि थोड़ा सा महंगा ट्यूब कटर यूज़ करें। ये ट्यूब कटर यूज़ करें बड़ा। इससे एक तो कस्टमर पे भी थोड़ा सा इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है कि प्रॉपर टूल होना चाहिए हर चीज़ के लिए आपके पास। तो सिंपल सा ये दोनों ट्यूब कटर बहुत अच्छा काम करते हैं और बड़े अरसे से मेरे पास चल रहे हैं। तो सिंपल सा आपको ये ट्यूब कटर चाहिए, इनमें से कोई भी एक ट्यूब कटर आपके लिए मोर देन इनफ होगा। सॉरी, ये 1-4 का है, ये 5/8 का है, ये 3/8 का है। ये यानी कि इस पे सारा लिखा हुआ है, आपको इजी होगा देख के। जो जितना मोटा पाइप है आप उसमें डाल सकते हैं। लेकिन ये वॉइस जो है नॉर्मली सस्ती है और थोड़े अरसे तक काम करती है। थोड़े अरसे बाद ये वॉइस अक्सर ख़राब हो जाती है। इसके अंदर ये आपको मैं खोल के दिखाऊं तो खोल के दिखाता हूँ इसके अंदर क्या मसला आता है अक्सर। अब पाइप को ग्रिप करने के लिए जो चीज़ चाहिए होती है हमें, वो इसके अंदर ये स्प्रिंग टाइप से चूड़ियाँ सी डली हुई होती हैं। अब अक्सर पाइप जब हम बांधते हैं, इसके वाइस के अंदर बांधते हैं, तो ये चूड़ियाँ ख़त्म हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, स्लिप हो जाती हैं, जिसकी वजह से पाइप को सही तरह ग्रिप नहीं करती। तो उसके लिए उसका हल यही है कि आप थोड़ा सा खर्चा करें। वाइस एक और आपको दिखाता हूँ, इसके अलावा वाइस एक होती है ये वॉइस। ये वॉइस बहुत अच्छी कंपनी की है, पेड प्रमोशन नहीं है। इसमें आप 5/8 से ऊपर तक की फ्लेयर बना सकते हैं किसी भी पाइप की। तो इसमें आपको सबसे जो बेनिफिट मिल जाता है, वो इसके ग्रिप करने का तरीका है पाइप को। इसमें बिल्कुल नट की तरह बना हुआ है वो चूड़ी। आपको पाइप इसके अंदर बांध के दिखाऊंगा कि किस तरह ये अंडर साइज, हर साइज हमारे पास दो किस्म के पाइप भी आते हैं। एक पाइप आता है अंडर साइज और एक पाइप आता है फुल गेज का, जो फुल साइज होता है। तो इस वॉइस में हमें ना अंडर गेज पाइप की परेशानी होती है, ना फुल गेज की परेशानी होती है। इसमें सिंपली हम कोई भी पाइप बांध सकते हैं। इसके बाद वॉइस के बाद हमें ज़रूरत पड़ती है एक अदद डाई की।
ये डाई छोटे वाले फ्लेयरिंग टूल के साथ आती है, इस वाले फ्लेयरिंग टूल के साथ। ये भी मैं सिंपली इसको बंद कर देता हूँ। अच्छा, ये इस वाइस के साथ आती है ये डाई। इस डाई का तरीक़ेकार आपको पता होना चाहिए कि इस वाइस में आपका अंदर से ये घूम रहा होता है, ये फ्री होता है। ये अंदर से वाइस का जो फ्लेयर बनाने के लिए चक्का यूज़ होता है, ये अंदर से फ्री होता है और ये बिल्कुल गोल होता है। ये वाइस भी बड़ा अक्सर डाई बहुत अरसा निकाल देती है। हम सिर्फ वाइस चेंज करने के लिए पूरा सेट खरीदना पड़ता है, अकेली वाइस मिलती नहीं है इसकी। तो इसके लिए फिर जो अब इस टूल के साथ हमारी वॉइस आती है, इस वॉइस के साथ जो डाई आती है हमारी, वो ये आती है। अब इस डाई का और उस डाई का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसके अंदर सबसे पहली जो बात है कि ये अंदर जो चक्का होता है ये घूमता नहीं है, और सेकेंडली इसका जो चक्के का कट होता है ये डायमंड शेप का कट होता है, जिसकी वजह से हमारे फ्लेयर बनाने में हमें बहुत इजी हो जाता है कि इजीली हमारी जेन्युइन कंपनी वाली फ्लेयर बन जाती है। तो उसके लिए हम सिंपल सा ये काम करते हैं कि इस वाइस के अंदर बांधा पाइप को और इस डाई को लगाया, और इजीली हमने अपनी फ्लेयर बना ली। जिस भी साइज़ की हमने बनानी है, 3/8, 5/8, 1/2 की जिसकी भी फ्लेयर बनानी है हमने बना लेनी है। अच्छा, उसके लिए अब इसके बाद हमें और किस चीज़ की ज़रूरत होती है? फिर आती है रेती। रेती आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बड़ी यूज़ कर सकते हैं, छोटी यूज़ कर सकते हैं। मेरी पर्सनल यूजेज के लिए जो मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल, मैं छोटी यूज़ करता हूँ। बड़ी रेतियाँ थोड़ी सी मुझे ऑकवर्ड सी लगती हैं यूज़ करते हुए, तो मैं अपने हिसाब से ये छोटी रेतियाँ यूज़ करता हूँ। ये काफ़ी अच्छा काम कर जाती हैं और काफ़ी अर्सा निकाल जाती हैं रेतियाँ, ये वाली जो सब पाइप रगड़ने के काम आती हैं। और अक्सर जो हमें इस वॉइस के साथ ज़रूरत पड़ती है, अगर अंडर साइज़ पाइप आ जाए तो उसके लिए हमें ज़रूरत भी इस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है कि हम नोज प्लास को यूज़ करते हैं उस पाइप को मुंह खोलने के लिए। इस मुंह खोलने के लिए इस वॉइस में हमें इस तरह का कोई भी झंझट नहीं करना पड़ता। इस पाइप में, इस वॉइस में हमें नोज प्लास की ज़रूरत नहीं होती। तो सिंपल सा इसमें पाइप बांधा और सीधा फ्लेयर बना दी। अब इन सब चीज़ों के बाद आ जाती है बारी फ्लेयर नट्स की। अच्छा, अब फ्लेयर नट्स भी इसमें होते हैं दो किस्म के भाई, ये आपको नज़र आ रहा होगा। एक ये ऊपर से हल्का सा गोल होता है फ्लेयर नट, ये 1/2 का फ्लेयर नट है। ये मैं आपको बड़े उसमें भी फ़र्क दिखाता हूँ। और ये आपको दिख रहा होगा बिल्कुल फ्लैट फ्लेयर नट है। ये बहुत अच्छा फ्लेयर नट है। सबसे ज़्यादा मैं पर्सनल प्रेफर जो करता हूँ वो इस फ्लेयर नट को यूज़ करता हूँ। ये थोड़ा सा महंगा मिलता है मगर ये काम बड़ा अच्छा करता है और बड़ा अरसा चल जाता है। ये आपको मैं इसका डिफरेंस दिखाता हूँ बड़े 1/2 के उसमें कि कितना फ़र्क नज़र आता है वाज़े। अक्सर जो हमारी फ्लेयर टूटती है सिर्फ इसी की वजह से टूट जाती है, लीक होती है। अक्सर जो फ्लेयर हमारी लीक हो रही होती है वो इसी की वजह से माइनर सा भी क्रैक हो। कोशिश कीजिए कि जब आप फ्लेयर बनाते हैं, फ्लेयर बनाने के बाद चेक करें, उसको ध्यान से चेक करें, कहीं से हल्का सा भी क्रैक ना हो, ताकि आप बड़े नुकसान से बचें। छोटा सा छोटा सा काम होता है, थोड़ा टाइम लगता है इस पे, इसमें आपका काम बड़ा बेहतरीन हो जाता है। ये दोनों आपको नज़र आ रहे हैं कि अब इस नट में और इस नट में कितना फ़र्क है। एक तो ये नट वज़न में ज़्यादा होते हैं और जिस टाइम टाइट होते हैं तो बिल्कुल आप इसके अंदर भी देख सकते हैं कि बिल्कुल फ्लेयर की जगह बनी हुई है प्रॉपर। ये आपको दिखाएगा अगर थोड़ा सा, ये इसके अंदर प्रॉपर फ्लेयर की जगह बनी हुई है। अब इस नट में मसला ये होता है, बनी हुई इसमें भी है जगह, लेकिन बनी हुई इसमें भी है जगह, लेकिन सिर्फ मसला ये आता है कि जिस टाइम इसमें टाइट करना शुरू करते हैं, जिस टाइम इसमें टाइट करना शुरू करते हैं तो आपको मैं इधर यूनियन में लगा के इसका फ़र्क दिखा देता हूँ। ये इसमें थोड़ा सा फ़र्क रह जाता है,
जिसकी वजह से हमें मसले आते हैं। ये होता है वैसे फ्लेयर ही की, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है जिसकी वजह से फ्लेयर फटने का डर होता है। अब आपको दिखाते हैं फ्लेयर बना के कि फ्लेयर कैसे बनाई जाती है। मैं पहले आपको दोनों डाइयों से बना के दिखा देता हूँ। फिलहाल आपको पहले इस छोटी वाली डाई से बना के दिखाता हूँ, सस्ती वाली डाई से, कि कैसे बनेगी फ्लेयर। ये आपने ट्यूब कटर खोला, पाइप फंसाया और ट्यूब कटर को हल्का सा टाइट कर दिया। इतना टाइट करना है कि बस वो पाइप बन जाए उसके अंदर। बस ये हल्का सा मैंने टाइट कर दिया। अब हल्का सा मैं इसको राउंड करूँगा और थोड़ा सा टाइट करके घुमा दूंगा। अब थोड़ा सा एक दो दफ़ा घुमाने के बाद थोड़ा सा फिर टाइट करके फिर घुमाना है, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा मोर देन इनफ होता है। थोड़ा सा फिर और टाइट करेंगे, फिर घुमाएंगे इसको थोड़ा सा, एक, दो और तीन, फिर थोड़ा सा टाइट करेंगे, फिर इसको घुमाएंगे। ये जब तक पाइप कटता नहीं है, ये आराम आराम से इसको करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। एकदम नहीं कटता पाइप, थोड़ा सा टाइम लेता है। ये पाइप कट चुका है हमारा। अब इस पाइप को काट दिया हमने, फ्लेयरिंग टूल बंद कर दिया। पाइप को मैं थोड़ा सा हल्का सा, मैं डाई के उस पे, व्हील पे जो कटर होता है उस पर मैं हमेशा थोड़ा सा तेल लगा के रखता हूँ कि कटिंग करते हुए ज़्यादा ख़राब ना हो मेरा ट्यूब कटर। तो उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा साफ करके आपको दिखाता हूँ। ये आपको नज़र आ रहा है कि हमने ये पाइप काट ली है। अब इसमें सिंपल हम लेंगे इसको, ये वाली डाई, ये थोड़ी सी चीप होती है, ये डाई लेंगे। इसमें 1-2 लिखा हुआ है जिधर, अब हमें पता है ये 1-2 का पाइप है तो हम सीधा इसी में डालेंगे, वरना आप आराम से बैठ के चेक भी कर सकते हैं कि कौन से उसमें आपका इजी आता है। अच्छा, अब सारी फनकारी आती है इधर। इसके लिए आपने पाइप को सिर्फ हल्का सा अंदर रखना है। अच्छा, सबसे बड़ी गलती जो हम अक्सर कर जाते हैं, सस्ते पाइप पे सस्ता फ्लेयर नट लगाएंगे हम, तो ये हमने इसके अंदर डाल दिए। फ्लेयर नट सबसे पहले याद से डालने अक्सर हम भूल जाते हैं, तो फिर दूसरी साइड पे मसले होते हैं। हमने फ्लेयर नट डाल दिया, ये वाइस फसाई, बिल्कुल हल्का सा बाहर रखना है पाइप, इतना कि जो आपको फ्लेयर बनाने के बाद आपको पता हो, अंदाज़ा हो जाता है बिल्कुल कि ये जो आउटर डाया है इसका, इस पे फ्लेयर आनी चाहिए आपकी। सिंपल सा इसको थोड़ा सा टाइट करेंगे, दोनों साइडों से फुल टाइट करने के बाद अब हम लेते हैं इसकी वाइस। इसकी वाइस पे भी हल्का सा तेल लगा हुआ होता है ताकि मुझे बाद में मसले ना हो। ये हमने डाई भी फंसा ली, वाइस के अंदर डाई फंसा ली हमने। अब सिंपल सा आपके सामने हम प्रेस करना शुरू करेंगे। पहले डाई को हल्का सा थोड़ा सा खोल दिया मैंने, राउंड कर लिया इसको कि जो बार है वो सामने आ जाए। अब इसके ऊपर हम मारेंगे हल्की सी रेती। रेती इस तरह भी पहले भी मार सकते हैं आप, लेकिन मेरे लिए यूं ज़्यादा इजी होता है कि एक चीज़ में बंदा बंधी हुई होती है तो उसमें रेती मारना आसान हो जाता है मेरे लिए, और मुझे अंदाज़ा होता है कि कितनी मुझे रेती मारनी और कितनी नहीं मारनी चाहिए। अब ये अंदर के बर के लिए हम लेंगे इसको, दूसरी रेती को,
अंदर इसके बिल्कुल बारीक सा बर बना हुआ होता है, वो अक्सर हमारी फ्लेयर तोड़ देता है। तो उसके लिए हम सिर्फ ये फ्लैट रेती लेंगे या ये गोला थोड़ी सी शेप रेती लेंगे और हल्की सी मार देंगे इसके अंदर। वैसे ये काम नोज प्लास भी कर सकता है, आपको नोज प्लास से भी दिखाना चाहिए कि कैसे होगा। ये नोज प्लास हल्का सा इसके अंदर डाला और सारा बार ख़त्म कर दिए। अब हल्का सा रेती लेके हम इसको वापस थोड़ा सा रख लेंगे कि इसका बार सारा ख़त्म हो जाए। अच्छा, बार ख़त्म करने के बाद हम इस पे सिंपल अब डाई वापस लगाएंगे और बिस्मिल्लाह करके हम अपनी फ्लेयर बनाना शुरू करेंगे। फ्लेयर बनाना शुरू कर दी है। ये दो बस फ्लेयर हमारी कंप्लीट हो चुकी है, थोड़ा सा और होगी। अच्छा जी, ये हमारी फ्लेयर बन के तैयार हो चुकी है। अब हम इसको खोलेंगे और अपना फ्लेयर नट आगे करके चेक करेंगे कि फ्लेयर कैसी तैयार हुई है। फ्लेयर अच्छा जी, फ्लेयर हमारी तैयार हो चुकी है, ये जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। अब सिंपल सा फ्लेयर नट हल्का सा आगे करेंगे और चेक करेंगे कहीं से गैप तो नहीं है। बड़ी बेहतरीन किस्म की फ्लेयर तैयार हुई है इसकी भी। अब इसी की दूसरी साइड पे हम फ्लेयर बनाते हैं अपने दूसरे टूल से, थोड़े एक्सपेंसिव टूल से। उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा ट्यूब कटर। ये पहले इसका पंच थोड़ा सा खोलूंगा ताकि मुझे इजी हो, बिल्कुल एंड से पाइप कटे। अच्छा जी, अब ये हमने ले लिया दूसरा ट्यूब कटर। इसके ब्लेड पे भी हल्का सा तेल लगा हुआ है, ये हम काटना शुरू करेंगे इससे। इससे मेरे हिसाब में जो टाइम है कम लगता है पाइप शाइप काटने में, वो छोटे वाले ट्यूब कटर से हमें बड़ा देर लग जाती है काटने में। अब सिंपल सी एक रेती लेनी है हमने, रेती मारेंगे क्योंकि इसकी वाइज दूसरी है, रेती इसमें पहले मारनी पड़ती है। थोड़ी देर पॉज कर। इसमें हमने कोई नोज प्लास नहीं यूज की है, सिंपल सी रेती मारी है। हल्का सा जो इसके एज पे बार आया हुआ होता है वो खत्म करने के लिए इसको बांधेंगे सीधा वाइस में। पहले हमेशा फ्लेयर नट डालना याद रखें, मैं अक्सर भूल जाता हूँ इस चीज़ को। फ्लेयर नट डालेंगे इसके अंदर। ये अच्छा जी, ये फ्लेयर नट हमने इस पे लगा लिया। फ्लेयर नट हम अक्सर लगाना भूल जाते हैं इसका। फ्लेयर नट लगा के इसको थोड़ा सा पीछे कर दिया ताकि हमें काम करने के लिए जगह मिल जाए। सिंपल सा इसको वाइस में बांध के और ये बस टाइट। कोई साइज का नहीं चेक करना कि कौन से उसमें आएगा, कौन से आगे पीछे हो जाए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कोई कुछ नहीं चेक करना। सिंपल सा वाइस में बांधा, डाई ली, डाई खोल के और लगा दी सिंपल। अब ये इसकी फ्लेयर फ्लेयर बनाना शुरू कर दी हमने।
और फ्लेयर बन के तैयार हो चुकी है। और ये खोल के हमने निकाल ली। इसमें कोई इतनी देर नहीं लगती। अब आपके सामने आप चेक करके मुझे बताएं दोनों में से कौन सी फ्लेयर आपको ज़्यादा पसंद आई है। ये फ्लेयर मेरे हिसाब में ज़्यादा अच्छी बनती है और ज़्यादा टाइटली फिट होती है। और इस फ्लेयर में थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि आगे पीछे दाएं बाएं से कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत फ़र्क रह जाता है, जिसकी वजह से अक्सर ये लीक कर जाती है। तो हैं दोनों ही फ्लेयरिंग टूल बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ थोड़ा सा एक्सपेंसिव और थोड़ा सा अच्छा टूल यूज़ करें आप अपने काम के लिए। तो ये आपको आज तरीका बता दिए फ्लेयर बनाने का। इसी तरह आपको छोटे पाइप की मैं जल्दी से, जी वीडियो बहुत लंबी होगी, छोटी वाली आपको फ्लेयर इस नहीं बड़े अच्छी वाली डाई से बना के दिखा देते हैं कि कैसे बनेगी। सिंपली आपने हल्का सा रेती लें, रेती मारें, कोई इतनी जद्दोजहद करने की ज़रूरत नहीं है। रेती मार के हल्का सा ये रेती की बैक साइड डालें, इसके अंदर हल्का सा घुमा के फिर दोबारा एक दफ़ा रेती मारें। बर जब तक देखें ख़त्म हो गया, वेल एंड गुड। आप इसके अंदर डालेंगे फ्लेयर नट। अक्सर डालना भूल जाता हूँ मैं, लेकिन मेरा दोनों साइडों से खुला तो मैं डाल ही लूँगा। अब ये बांध लिया हमने इसमें वॉइस में बांधने के बाद सिंपल सा हल्का सा बाहर ही रखना पड़ता है इससे। ये बन गई और ये सिंपल सा हमने फ्लेयर बना के तैयार कर ली। अब मैं आपको खोल के चेक कराता हूँ कि फ्लेयर में कितना फिनिशिंग के साथ ये फ्लेयर बनती है। कोई तो खास वो इस उसमें इफेक्ट नहीं करना पड़ता, फट नहीं करना पड़ता। बिल्कुल प्लेन सी प्यारी सी फ्लेयर आपको बन के तैयार मिली है। और ये आपने डाला इसके अंदर फ्लेयर नट और रेडी टू गो। काम करें आप अपना। इसमें टाइम कम लगता है, जितना अच्छा टूल रखेंगे उतना कम टाइम लगेगा आपका। तो मेहरबानी करके टूल अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करें। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको यहाँ तक वीडियो आपने देख ली है तो काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।